या गुड इवनिंग दिवांशु, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन अच्छा, कैसा लग रहा है? सर। बहुत ही अच्छा, मतलब सर फीलिंग सिंक इन ही नहीं हो रही थी काफी टाइम तक तो। हाँ 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 हाँ। ओके, तो रैंक 180। यस सर। ओके, तो मैं ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आई एम विद डॉक्टर दीपांशु हु हैज सिक्योर्ड रैंक 180 इन दिस नीट पीजी एग्जाम। तो दीपांशु बताओ, कब से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? सर स्टार्टेड माय प्रिपरेशन सीरियसली फ्रॉम सितंबर लास्ट ईयर। सर ओके। लाइक सर आई एम फ्रॉम 19 बैच। तो सर मैं अपनी इंटर्नशिप में था, तो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तो मैं इतनी सीरियसली नहीं ले रहा था। मुझे था कि ठीक है, इंटर्नशिप के साथ शायद नहीं हो पाएगा, कि ठीक है आराम से कर लेंगे बाद में। लेकिन तो सर फिर सीनियर्स ने बोला कि हाँ हो सकता है, तो सर मैंने मतलब आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, एंड देन आफ्टर दैट आई कंसिस्टेंटली स्टडीड टिल नीट पीजी, लाइक ऑलमोस्ट एवरी ठीक है, तो जो प्रिपरेशन थी वो नोट्स बेसिस थी या फिर एमसीक्यू बेस्ड थी टोटली? नहीं नहीं सर, वो तो सर मिक्स एंड मैच था। सर नोट्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सर एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर वही मेरा डेली का ये था कि मेरे को अराउंड 100 एमसीक्यूज तो करनी है। एंड सर डेली का जो मेरा शेड्यूल रहता था, मैंने अपना एक टारगेट बनाया होता था कि ये सब्जेक्ट मेरे को आज रिवाइज करना है। तो सर मैं ट्राई करता था उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब करना ही करना है उसको। तो जैसे बताया कि इंटर्नशिप के ड्यूरिंग प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो इंटर्नशिप जो हेक्टिक होती है इंटर्नशिप, उसमें से टाइम कैसे मैनेज किया? सर मेनली यही था कि जो आपकी चिल पोस्टिंग है, जैसे हमारे आई एम फ्रॉम बीएमसी, तो हमारे वहाँ पे जो पीएसएम पोस्टिंग होती है सर, वो कंपैरेटिवली लाइट होती है। तो हम अराउंड हम्म 2 to 3 फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद सर जो आपके पास काफी जो पूरे इवनिंग बचता है, तो सर मैं ड्यूटी के बाद लाइब्रेरी जाता था। तो मतलब रात तक 12 बजे तक जो भी टाइम था, तो मैं पूरा मतलब पढ़ता था। मतलब जो भी आपको टाइम मिल रहा है ड्यूटी में, ड्यूटी के बाद, तो सर उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और सर कुछ हेक्टिक ड्यूटीज हैं, नहीं पढ़ाई हो पा रही है, 12 घंटे की कुछ ड्यूटी है या फिर उससे भी ज्यादा है, तो ठीक है मतलब, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब लेकिन यही है कि तुम करते रहना है, कि जितना हो पा रहा है उसको कंसिस्टेंटली तुमको करते रहना है। और यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ हो जाएगा। हम्म तो हम्म हम्म मैंने यही था कि सर जो चिल पोस्टिंग है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है सर मेरा। मैं मेनली टाइम मैनेज करना है कि जो लाइट पोस्टिंग है उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है, जो हेक्टिक पोजीशन है, हेक्टिक पोस्टिंग है, उसमें अगर हो भी गया आपका प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, नहीं चीजों को लेना। अपना सिंपल ही रखना है। हाँ जी सर, क्योंकि सबके साथ सिमिलर चीजें ही होती हैं। तो मतलब हम्म क्या सब लोग सेम ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पीछे रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम्म ज्यादा फोकस लेना है और तुमको करते रहना है, बस मेन तो यही है कंसिस्टेंसी। और कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया है, सब इक्वली प्रिपेयर किए थे? सर एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स आई थिंक वो थोड़े ज्यादा स्कोरिंग है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में से थोड़ा ऐसा है कि उसमें कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है, और पढ़ने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा मतलब थोड़ा स्किप कर देते हैं, कुछ चीजें मिस कर देते हैं, और थोड़ा स्कोर कम हो जाता है उसमें। तो आई थिंक माइक्रो बायोकेम, ये सब्जेक्ट्स काफी स्कोरिंग है, तो आई थिंक उनमें ज्यादा फोकस तुमको करना चाहिए। और उसके अलावा से जैसे गायनी, ओबीजी, उसमें एंड सर्जरी, एंड सर ऑल्सो मेडिसिन। तो सर ये सब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। उसके अलावा से पीएसएम, लेकिन सर पीएसएम भी थोड़ा डाइसी है, मतलब उसमें लिटरली कुछ भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वो है। और बाकी सर ऑलमोस्ट मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट को टच करनी है, जो उनके पीवाईटीज पीवाईक्यूज हैं वो वो तो। करने हैं। और जीटीज कब से शुरू किए थे? जीटी सर मैंने अराउंड नवंबर, आई थिंक मैंने अपना फर्स्ट हम्म जीटी दिया था। एंड सर उसमें काफी एवरेज आई स्कोर्ड अराउंड 100 करेक्ट थे मेरे तो। और लास्ट में आते थे स्कोर इम्प्रूव हुआ होगा जीटीज में? जी सर, डेफिनेटली सर, लास्ट में आते आते सर 170 के अराउंड स्कोर आने लग गया था। ओके। और जो मेन वो रहा कि अपनी मिस्टेक से रिकॉग्नाइज करके स्कोर को धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए। डेफिनेटली सर, एक्चुअली सर रिवीजन इज द की सर, रिवाइज करते रहो। सर जैसे मेरे लिए छोटी कॉपी बनाई थी मैंने अलग से, जो भी सारे वर्डेड पॉइंट्स होते थे, मैं जीटी में फ्रीक्वेंटली गलत करता था, जो मेरे को लगता था कि हाँ ये तो मेरे को देखना ही पड़ेगा फिर से, तो सर मैं छोटी कॉपी पे उसको ऐड करता था और ट्राई करता था मैं जब भी जीटी दे रहा हूँ तो उस छोटी कॉपी को जितना हो पाए रिवाइज करके ही जीटी दूँ। तो हम्म सर मेरे लिए वो काफी अच्छे से वर्क करी, तो मेरा ऑलमोस्ट हर जीटी में अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट तो होता था। ओके। और कितने फ्रीक्वेंसी पे जीटीज देना शुरू किया था लास्ट 2-3 मंथ्स में? लास्ट के 2-3 मंथ्स में तो सर मैं जीटीज लाइक वीकली जीटीज देता था, क्योंकि सर हम्म मतलब तब थ्योरी ऑलमोस्ट काफी हो गई थी। तो
मेरे को था कि क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा शिफ्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि सर थ्योरी मैंने ज्यादा इंक्रीज नहीं करी थी, जो मेरे नोट्स थे मैंने उसी को बार बार रिवाइज करा, और मैंने सोचा कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, उससे थोड़ा जो रेखना है वो क्वेश्चन से कवर करना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स थे उसमें थ्योरी ही थी, लाइक 80% ऑफ द डे मेरा थ्योरी रीड करने में जाता था, थोड़ा लास्ट लाइक रात में सोने से पहले 50 क्वेश्चन कर लिए तो ये था। तो सर लेकिन हम्म। लास्ट के 2 महीने में तो सर मेनली आई फोकस ऑन क्वेश्चंस लाइक अराउंड 200 क्वेश्चंस, तो आई यूज्ड इट। ठीक है, और डीवीटी भी किया था? नो सर, आई डिडंट हम्म। डीबीटी नहीं करा सर। ओके। और जो ये नीट पीजी का एग्जाम था, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने राइट? सर मैंने करे थे तो 199 अटेम्प्ट करा था, एंड हम्म। आई स्कोर्ड 656 स्कोर ओके। था, तो आई हम्म। 51 करेक्ट। अच्छा, ठीक है। और इनमें से जो पेपर लगा, तो टफ की तरफ लगा, मॉडरेट था, इजी था? एक्चुअली ये था, एग्जाम देने के बाद तो लाइक मेरे को ये था कि ये तो पेपर बहुत ही इजी था कि लाइक कि ये तो मेरा काफी अच्छा गया था एग्जाम देने के बाद, लाइक आई वाज वेरी हैप्पी कि इसमें तो हो ही जाना है पक्का, काफी अच्छा हुआ है। लेकिन सर हम्म मिस्टेक्स होती हैं, हमेशा होती हैं। रिकॉल जब देखा तो सर लाइक अराउंड 5-6 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ऐसे कि जो नोट्स में डायरेक्टली वही गलत करे हुए हैं, तो उसकी हम्म वजह तो, लेकिन वो सबके साथ ही होता है तो उसमें इतना कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो ठीक है। और जो आपके फ्यूचर नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, तो उनके लिए 2-3 पॉइंट्स में क्या आप की तरफ से एडवाइस रहेगा कि वो अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक करें? सब मेन सब मेरे के हिसाब से जो मेरे लिए वर्क करा कि नोट्स को तुमको कंसाइज रखना है। तुमको अपने जो नोट्स हैं, चाहे तुम कौन सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना है, तुमको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना है, तुम जो पढ़ रहे हो तुमको खुद पे ट्रस्ट करना है मेनली। और तुमको सेम नोट्स को रिवाइज करना है, तुमको सोर्स चेंज नहीं करता है, और तुमको ट्राई करना है कि कंसाइज करते रहो तुम नोट्स को। हर रिवीजन में तुमको नोट्स कंसाइज करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली। लाइक अगर तुम थ्योरी नहीं भी पढ़ पा रहे हो, पर क्वेश्चन तो तुमको लाइक अराउंड 50 to 100 क्वेश्चन एटलीस्ट तुमको डेली प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा सर मेन यही था कि ज्यादा फोमो नहीं लेना है चीजों का, वो एंड तक होता ही रहता है। लाइक मेरे को भी होता था कि यार शायद मैंने थोड़ा कम पढ़ाई करी है, थोड़ा और देख लेता, तो सबके साथ होता है, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, तुमको अपने सोर्स पे ट्रस्ट करना है। एंड सर यही है कि मेन तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है कि ठीक है कोई नहीं, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, हो जाएगा, तुमको रिवीजन करते रहना है, तुमको अपने शेड्यूल पे स्टिक रहना है, डेफिनेटली होगा सर। लाइक सर आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन एमबीबीएस, तो मेरा यही था, मेरे साथ हुआ है तो डेफिनेटली आपके साथ भी यही हम्म होगा, भी जूनियर देख रहे हैं तो यू हैव तो सबसे टू। इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो। चीजों को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, चीजों का फोमो में नहीं रहना है, और कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की सर, कंसिस्टेंसी। हाँ हाँ हाँ। एंड लास्ट के सर 7 डेज की रिवीजन इज द गेम चेंजर। लाइक अगर तुमने नोट्स अच्छे से कंसाइज करे हुए हैं तो तुम ऑलमोस्ट सारे 19 सब्जेक्ट्स मैंने टच करे थे लास्ट के 7 डेज में, तो वो डेफिनेटली वर्क करता है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा स्ट्रेस होता है, काफी प्रेशर होता है, तो अगर तुमने जस्ट रिसेंटली चीजें देखी हुई हैं तो तुमको ज्यादा एक्टिवली अच्छे से रिकॉल हो पाता है वहां पे। हम्म तो सर आई थिंक जो बच्चे लाइक नोट्स ढंग से कंसाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ा मतलब कुछ रह जाता होगा कि अच्छे से रिकॉल ना हो पा रहा हो, या फिर टाइम का थोड़ा शॉर्टेज पड़ जाता हो। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लास्ट के 7 डेज को अच्छे से प्लान करो, और तुम सारे सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज करो। और जीटीज भी आई थिंक यू हैव टू गिव जीटीज लाइक एट 7 to 10 डेज, अगर तुम्हारी थ्योरी अच्छी है। लाइक अगर थ्योरी तुम्हारी वीक है तो ठीक है, 15 to 20 डेज इज गुड, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीटीज में स्कोर कम आ रहा है तो तुम जीटीज दे नहीं रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। लाइक मेरा भी स्कोर स्टक होता है, सबके साथ ही होता है, लाइक 130-140 पे स्कोर स्टक हो गया था मेरा काफी टाइम तक, लेकिन डेफिनेटली इंप्रूव होगा कभी ना कभी तो वही है हम्म। सर। हाँ, तो दैट मीन्स कि अगर प्रिपरेशन पूरी भी नहीं है फिर भी जीटी तो अटेम्प्ट करना ही है, ताकि अपनी करना ही वीकनेस है पता चल सके। जी, डेफिनेटली सर। ठीक है। और डेम्स में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा, कौन से टीचर से सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुए? सर मेडिसिन डेफिनेटली, एंड सर गाइनी, एंड सर रेडियोलॉजी, एंड सर हम्म। डेफिनेटली सर ऑल द सब्जेक्ट्स ही सारी अच्छे थे। हाँ हाँ हाँ। और इस रैंक पे क्या प्लान कर रहे हो, क्या पीजी में सर ब्रांच लाइक सिलेक्ट करनी है? सर ड्रीम ब्रांच तो सर मेडिसिन ही थी मेरी, तो सर वही है, अभी मेडिसिन का ही प्लान है। हम्म।
मेडिसिन का प्लान है। तो हमारी तरफ से पूरे डैम्स की फैमिली की तरफ से आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी आप करियर चूज करते हो उसमें एक्सेल करो। और मेरी तरफ से एक ही एडवाइस रहेगी, बी अ स्टूडेंट फॉर एवर थैंक यू सर। टू ग्रो योर लाइफ। थैंक यू ठीक है, यस सर, ओके। डेफिनेटली। तो काफी अच्छा लगा बात करके, और काफी अच्छी चीजें बताई है, मतलब कि जो है कि कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है, और मिनिमम टाइम में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो है नहीं हो पाएगी, लेस देन ईयर में भी हो सकती है प्रिपरेशन, अगर आप फोकस्ड हो, कंसिस्टेंट हो। सर यस, अगर तुम ज्यादा डिविएट कर रहे हो कि हाँ ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, टाइम तुम्हारे पास कम है, तो फिर वो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा उसका। तुमको फोकस, तुमको PYTs बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, और तुमको उसी पे स्टिक रहना है, तुमको उसी को रिवाइज करना है, और तुमको डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और अपने आप पे बिलीव रखना है, डेफिनेटली रैंक आएगा। तो सर मेरे बिल्कुल को बिल्कुल। सर, हाँ, और वही वही तुमने कर दिखाया कि लेस देन 1 ईयर की प्रिपरेशन में यू हैव एक्सेल्ड, एंड 180 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक। यस सर, थैंक यू सर। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ओके सर। ओके।